वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, पाकिस्तान में लोग किसी पीएचडी डॉक्टर या प्रोफेसर को देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो कोई देवता आ गया हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, बस ये सुनने की देर होती है सब के सब उसके आगे झुक जाते हैं। मर्दों, अगर तुम कोई डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो या कोई इंजीनियर हो तो मेरी बात सुनो। डॉक्टर और प्रोफेसर ये सब सिर्फ टाइटल्स हैं जिनका असली मकसद ये कि तुमने इनके जरिए कितने इंसानों के मसाइल हल किए हैं, कितने गरीबों का भला किया है। खाली किताबें पढ़कर खुद को प्रोफेसर कहलाना सरासर एक दिखावा है। मर्दों, अना तकब्बुर और घमंड लेकर आसमानों में उड़ना छोड़ दो, जमीन पर आओ, देखो लोगों को क्या चाहिए, अपने इल्म से उनके मसाइल हल करो, इसी में तुम्हारा फायदा है। नंबर 2, मर्दों, अगर तुम्हारी मादरी जुबान पंजाबी है तो अपने बच्चों को पंजाबी सिखाने से मत शर्माओ। अगर तुम उन्हें सिर्फ इंग्लिश सिखाओगे, पंजाबी बोलने से रोकोगे, टोकोगे, मना करोगे तो उन्हें पंजाबी जुबान के साथ साथ पंजाब की तहजीब और सकाफत से भी नफरत हो जाएगी। मर्दों, इंग्लिश सीखनी जरूरी है लेकिन पहले उन्हें अपनी मादरी जुबान सिखाओ। तुम्हारे बच्चों को पता होना चाहिए कि वो कौन है, कहां से आए हैं, उनके आबाओ अजदाद कौन हैं, उनका शजरे नसब क्या है। मर्दों, उन्हें इंग्लिश सिखाते सिखाते उन्हें उनकी मादरी जुबान से दूर मत करो। ये ज़हनी गुलामी है। नए दौर की इस गुलामी से निजात हासिल करो। जो कौमें अपनी जुबान, अपनी सकाफत छोड़ देती हैं उन्हें बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। नंबर 3, मर्दों, आजकल के बच्चे मगरूर और बदतमीज हैं। ये दरअसल कमजोर तरबियत का नतीजा होता है। मर्दों, अपने बच्चों को सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी और प्लीज कहना सिखाओ। ये उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ पहला कदम साबित होगा। और दूसरा, अगर तुम एक बेटी के बाप हो तो उसे एक जिम्मेदार औरत बनाने में उसकी मदद करो। आजकल ज्यादातर खवातीन बेहतर तरबियत से महरूम हैं। जैसे ताला और उसकी चाबी होती है ना, वैसे ही एक लड़की को अपनी असल सलाहियतों को खोलने के लिए अपने बाप की रहनुमाई की जरूरत होती है। मर्दों, कमजोर मत बनो। तुम्हारी बेटी तुम्हें देख रही है, वो तुम्हारी लीडरशिप चाहती है। नंबर 4, मर्दों, जब मैं तुम्हें किताबें पढ़ने का मशवरा देता हूँ तो तुम में से बहुत से मर्द उन्हें डाउनलोड करके पढ़ने लग जाते हैं। देखो मर्दों, मेरी बात सुनो। अगर तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि किताबें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं तो आज से उन्हें फ्री में डाउनलोड करना बंद करो। इसके बजाय खुद मार्केट जाओ और पैसे देकर हार्ड कॉपीज खरीदो। वेबसाइट्स पर ज्यादातर पायरेटेड बुक्स होती हैं जो बिना ऑथर और पब्लिशर की इजाजत के मुफ्त या सस्ते दामों बेची जाती हैं। इससे ऑथर और पब्लिशर दोनों को नुकसान होता है। उन्हें उनकी मेहनत का हक नहीं मिल पाता। मर्दों, ऑथर और पब्लिशर दोनों की कदर करो, उनका एहतराम करो और जाकर मार्केट से हार्ड कॉपीज उठाओ। नंबर 5, मर्दों, तुम में से एक एक मर्द को इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, चाहे कोर्सेज की मदद से या फिर सिर्फ किताबें पढ़कर। मर्दों, बहुत से अजीम लीडर्स ने इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी पढ़कर अपनी सोच और जिंदगी में महारत हासिल की। तुम भी इकोनॉमिक्स पढ़कर अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हो। मर्दों, इकोनॉमिक्स पढ़ो, ये तुम्हें वक्त, पैसा और जायदाद जैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना सिखाएगी। मर्दों, आज ही जाओ और व्हाई नेशंस फेल बाय डैरोन एक्मोगलू की बुक खरीद कर ले आओ और उसे पढ़ना शुरू करो। नंबर 6, मर्दों, तुम वही बनते हो जो आज तुम कंज्यूम करते हो। अगर तुम खराब डाइट लोगे तो कल तुम मोटे हो जाओगे। गंदा कंटेंट देखोगे तो कल तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। मर्दों, इस चीज पर तवज्जो दो कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो और क्या देख रहे हो। क्योंकि जो भी चीजें तुम आज कंज्यूम करोगे कल वही तुम्हारी कामयाबी और तबाही की वजह बनकर सामने आएंगी। ये हैं वो चीजें जो एक मर्द को कभी नहीं करनी चाहिए। चीनी का इस्तेमाल, सिगरेट पीना, शराब पीना, पोर्न देखना, सरगोशियां करना और हर वक्त बैठकर टीवी पर न्यूज सुनना। मर्दों, सोच समझकर कंज्यूम करो, अक्लमंदी से काम लो। नंबर 7, मर्दों, अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है तो एक पेन और पेपर उठाओ और खुद से ये 2 सवाल करो कि तुम आने वाले 5 सालों में क्या बनना चाहते हो या तुम अगले 5 सालों में खुद को कहां देख रहे हो। अगर तो तुम्हारा जवाब खाली अमीर बनना है तो समझ लो कि तुम्हें अभी तक तुम्हारा मकसद नहीं मिला। मर्दों, एक मर्द का असल मकसद दुनिया का कोई मसला हल करना होना चाहिए। इसलिए मर्दों, इस दुनिया का कोई मसला पकड़ो, अपनी स्किल और स्ट्रेंथ्स को पहचानो और फिर अपने दम पर उस मसले को हल करो। बस यही तुम्हारा मकसद है। नंबर 8, मर्दों, मैं आज एक बार फिर तुम्हें यह कहता हूं कि अगर तुम किसी के घर जाओ तो बराहे करम उनके घर के तौर तरीके फॉलो करो। अपने विजिट को उनके लिए मुश्किल मत बनाओ। वो मत बनो जो टीवी का रिमोट लेकर
बार बार चैनल्स बदलता रहे या पाँव टेबल पर रखकर ऊंची आवाज में अपनी मर्जी के गाने लगाए। मर्दों, अपने घर में तुम जो चाहे करो, पर दूसरों के घर की तहजीब, तमद्दुन और उनकी रिवायात का ख्याल रखो। नंबर 9, मर्दों, आज की दुनिया आराम और सुकून की तलाश में है। मर्दों, तुम सबसे अलग बनो, अलग सोचो और तरक्की की तलाश में निकलो। आराम में तुम्हें कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आराम और सुकून का मतलब है रुक जाना। मर्दों, खुद को कंफर्ट जोन की जंजीरों से आजाद करो और तरक्की की तलाश में निकलो। और नंबर 10, मर्दों, अगर तुम्हें मंडे वाले दिन सुबह बेड से उठते हुए तकलीफ होती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं है, या फिर तुम्हारी नौकरी बोरिंग है, या तुम्हारी जिंदगी रुक सी गई है। मर्दों, आज से अपना कोई मकसद ढूंढो, अपनी सलाहियतों और स्किल्स को उस मकसद के साथ मिक्स करो। तुम्हारी रुकी हुई जिंदगी दोबारा से चलने लगेगी। मर्दों, एक मर्द रहनुमाई के लिए पैदा हुआ है। वो रहनुमाई करता है औरत की, खानदान की और कम्युनिटी की। अगर तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं है तो तुम अच्छा रहनुमा नहीं बन पाओगे। तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी और तुम उन लोगों की जिंदगी भी बिगाड़ दोगे जो तुम पर भरोसा करके बैठे हैं।